नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आज मैं अपने कुछ रैंडम विचार ऑन वैश्विक डेमोक्रेसी आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज जिस रफ्तार से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रही हैं, मैं इस पॉडकास्ट को आज से 1 महीने बाद फिर से रिव्यू करना चाहूँगा कि मैं कितना सही सोच रहा था या कितना गलत सोच रहा था। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वैश्विक समीकरण पल पल बदल रहे हैं। आई फील एज इफ दिस इज़ द फ्यूचर शॉक मूवमेंट। एक तरह से देखा जाए तो 70 वर्ष बाद सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का अस्तित्व खतरे में नज़र आ रहा है। मैं इस बारे में पिछले 30 साल से सोच रहा हूँ, इस डेमोक्रेसी का फ्यूचर, और मुझे लगता था कि ये हो सकता है मेरे जीवन काल में तो बदलेगा नहीं। पर पिछले 5 साल में जितने चेंजेस हुए हैं, इस्लाम एक्सपोज हुआ है, वेस्टर्न सोसाइटीज़ इस्लामिक रिफ्यूजी इन्वेजन से त्रस्त हो गई हैं, इकोनॉमीज़ नीचे चली गई हैं। कोविड और इन सब की महामारी से वी हैव गॉन इनटू फास्ट फॉरवर्ड। जो चीज़ 10 साल में होनी थी वो अभी 2 साल में सामने आ गई है। तो जो मैं सोचता था कि आगे कभी होगा, वो आज हो रहा है। इस समय सारे पश्चिमी देश लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट के अगेंस्ट तलवारें निकाल के खड़े हैं। उसका जीता जागता उदाहरण इजराइल और हमास की लड़ाई है। यूरोप, जो वर्तमान जनतंत्र की नर्सरी कहा जा सकता है, वो खुद आज अपने ही जाल में फंस गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी उसके गले की फांस बन गई है। पिछले कई वर्षों से पश्चिमी देश दुनिया जहाँ के शरणार्थियों को जगह दे रहे थे और अपने स्वर्ग जैसे देश को बर्बाद किए जा रहे थे। एक तरह से कहा जाए तो देखते हुए मक्खी निगल रहे थे। पर अब जब सर से पानी ऊपर उठ गया है तो उनकी आंखें खुली हैं और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और उनके हालात इसलिए और भी डरावने हो गए हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या गिर रही है और इकोनॉमी भी गिर रही है, और इस इकोनॉमी के सुधरने के हाल फिलहाल कोई सूत्र उनको नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ निर्माण करने के लिए लेबर बहुत महंगा हो गया है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उन्होंने ऑलरेडी दूसरों को दे दी है। तो अब वो गरीब देशों से भी वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे जो एक ज़माने में वो उठाते थे। परंतु हाल के यूरोपीय चुनाव में जो कट्टरपंथियों की जीत हो रही है, उससे सडनली पूरे यूरोप की आंखें खुल गई हैं। I think there is a problem of compatibility between Islamic culture or a certain interpretation of Islamic culture and the rights and the values of our civilization. It does not escape me that most of the Islamic cultural centers in Italy are financed by Saudi Arabia. Saudi Arabia is a nation that applies Sharia at home, and Sharia means stoning of adultery, death penalty of homosexuality. और इसी बीच तो यूरोप में ये बदलाव के चलते ही हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया है। ये भी इस्लामियों की तरफ से एक आखिरी युद्ध की तरह से लड़ा जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये युद्ध वो जीत गए तो उनका वर्चस्व हो जाएगा पूरे अरब वर्ल्ड में और पूरे पेट्रोलियम क्षेत्र में। और पश्चिम को भी मालूम है कि अगर ऐसा हुआ कि देशों के अंदर भी हालात फिर वही नहीं रहेंगे। और आज की तारीख में देखा जाए तो शेयर नंबर्स के आधार पर, उनकी जो पॉपुलेशन है इस्लामियों की, उसके आधार पर वो इजराइल से लड़ाई जीतते दिख रहे हैं। क्योंकि आखिर इजरायली कितने मारेंगे, कितने हमास के लोगों को मार सकते हैं, कितने फ़िलिस्तीन को मार सकते हैं। इनके पास तो कोई तादाद की कमी ही नहीं है। और हमास को बैकिंग के लिए यूरोप में ऑलरेडी हालात बदल रहे हैं। वहाँ के देशों के स्ट्रिक्ट वार्निंग के अगेंस्ट भी जाके वहाँ के शरणार्थी और इस्लामी प्रदर्शन कर रहे हैं। इंग्लैंड जैसी, लंदन जैसी जगह में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और इस सब के बीच अगर हमारे आसपास भी देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत ख़राब हो रही है, वहाँ की इकोनॉमी बैठ रही है, उसके भी सुधार के कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। आगे पीछे अगर ये और इकोनॉमी बदली तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो भारत से युद्ध करने में हिचकिचाएंगे नहीं, और कोई उनके पास रास्ता भी नहीं है। और तब हमास की तरह भारत को भी इन इस्लामियों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश के भी हालात कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका इस्लामी वर्चस्व वापस लाना चाहता है। वो शायद इसलिए भी कि वो हिंदुस्तान का सिरदर्द थोड़ा बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका को इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक ग्रोथ हज़म नहीं हो पा रही है।
और इस बीच चाइना की क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी वीक हुई है तो अमेरिका को लगने लगा है कि अभी चाइना से ख़तरा कम हो गया है, और उस ख़तरा कम होते ही उन्होंने हिंदुस्तान को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। ये पन्नू वाला मैटर और कुछ नहीं है, सिर्फ अमेरिका की आंख दिखाने का एक तरीका है। इस सब के बीच हमारा घायल और फ्रस्ट्रेटेड विपक्ष भी कुछ सिरदर्द कम नहीं कर रहा, जिसका कि उदाहरण हम अभी अपने संसद में भी देख सकते हैं, जहां उधम मचाने के लिए 140 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। ये सब देखते हुए मेरी तो मोदी जी से रिक्वेस्ट होगी कि वो चुनाव प्रीपोन कर दें, और जो ये 140 एमपी निकाले गए हैं इसके साथ ही अब चुनाव भी घोषित कर दें एंड कैच विपक्ष बाय सरप्राइज, क्योंकि समय के रहते अमेरिका भी और चाले चल सकता है। इस सब के बारे में आपका क्या विचार है, आप भी बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। Thanks again.